गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे पादपों में कायिक जनन। पादपों में वैसे दो प्रकार का जनन होता है बच्चों। पादपों में क्या होता है, दो प्रकार का जनन होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन को क्या हुआ, दो भागों में बांटा जाता है। अलैंगिक जनन को किस में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। अनिषेक बीजता। कौन सा? अनिषेक बीजता और कायिक जनन। तो अनिषेक बीजता में यह होता है कि इसके अंदर फल होते हैं, उसमें बीज तो बनते हैं। फल में क्या होता है, बीज तो बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। इसमें फल तो बनेंगे। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं? फल में बीज बनते हैं, लेकिन युग्मकों का संलयन नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। दूसरा होता है कायिक जनन। कायिक जनन अपना क्या रहेगा, ये टॉपिक रहेगा, मेन जो टॉपिक है कायिक जनन। कायिक जनन मेन टॉपिक होगा अपना कायिक जनन। अब आपने आते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों, कितने प्रकार से होता है आपने पढ़ा होगा। लैंगिक जनन में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अपने शैवालों के अंदर लैंगिक जनन को लेकर चले। लैंगिक जनन शैवालों में किस प्रकार से होता है? शैवालों में मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। शैवालों में लैंगिक जनन होगा बच्चों, वो मुख्य रूप से क्या होगा, तीन प्रकार से होगा। एक तो होगा समयुग्मकी। समयुग्मकी जनन। दूसरा होता है असमयुग्मकी जनन। और तीसरा होता है विषम युग्मकी जनन। तीन प्रकार से होता है। तो शैवालों में किस प्रकार से होगा? तीन प्रकार से होता है, समयुग्मकी जनन, असमयुग्मकी जनन और विषम युग्मकी जनन। तो समयुग्मकी जनन क्या होता है बच्चों, इसके नाम से ही स्पष्ट है। समयुग्मकी जनन के नाम से ही स्पष्ट है कि समान प्रकार के युग्मकों का आपस में संलयन होना या फ्यूजन होना। समयुग्मकी से होगा कि जब दो युग्मक होंगे, जो दो गैमेट होंगे, ये दो गैमेट है, मान लो ये दो गैमेट है, ये आकार के रूप से और कार्य के रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आकार में भी और कार्य में भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर इस प्रकार के जन्म होता है। ये आकार की और क्या होता है, कार्य की, फिजिकली रूप से क्या होते हैं, समान होंगे। इसकी आकृति समान होगी और इसका आकार भी समान होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि इन दोनों के संलयन होने से, इन दोनों के, जैसे ये संलयन हो गया, इसमें इनके संलयन होने से क्या होगा, इनके केंद्रक का आपस में मिल जाना, इनके केंद्रक को आपस में मिल जाने से क्या होगी, एक चार फ्लैजिला युक्त संरचना का निर्माण होता है। और उससे क्या होता है, एक नए शैवाल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, दो प्रकार के गैमेट होंगे, दोनों क्या होंगे, आकार में समान होंगे, कार्य में समान होंगे। आकार के रूप से
आकार की व कार्य की रूप से समान होते हैं। जब आकार की और कार्य के रूप से दो युग्मक समान होंगे, उन दोनों युग्मक के मिलने से एक क्या होता है, जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, और जाइगोस्पोर से नई शैवाल का निर्माण होता है। तो उस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, समयुग्मकी सृजन कहलाता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका समयुग्मकी सृजन। अब अपने आते हैं असमयुग्मकी जनन में। असमयुग्मकी जनन में क्या होता है बच्चों, कि इसके नाम से ही ये बात स्पष्ट हो गई है कि असमयुग्मकी, असमान प्रकार के युग्मक। तो इसमें क्या होंगे, असमान प्रकार के युग्मक होंगे। इसमें क्या होंगे, दो युग्मक होंगे, दोनों आकार की और कार्य के रूप से अलग अलग होते हैं। आकार तो क्या होगा, छोटा बड़ा होगा। कार्य के रूप से भी क्या होता है, ये जो बड़ा होता है इसे मादा गैमेट बोला जाता है, और इसे नर गैमेट माना जाता है, नर युग्मक माना जाता है। जो छोटा होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और वो जो बड़ा होता है वो क्या होता है, कम एक्टिव होता है। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, आकार बिल्कुल क्या है, असमान है। दोनों के आकार क्या होगा, असमान होगा, असमयुग्मकी के अंदर। इनके मिलने से क्या होगा, इनके मिलने से क्या होगा, दोनों के केंद्रकों के मिलने से एक चार कशाभिका युक्त जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। और दोनों की क्या होते हैं, फिर इसे एक नए शैवाल का निर्माण होता है। तो असमयुग्मकी में क्या होगा, कि जो युग्मक होंगे वो आकार में और कार्य में, दोनों में क्या होते हैं, असमान होते हैं। आकार में क्या होगा, नर युग्मक होगा वो छोटा होगा, अत्यधिक एक्टिव होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है। और कशाभिकाओं के कारण क्या होता है, ये एक्टिव होते हैं, गतिशील होते हैं। और इन दोनों के अंदर असमान प्रकार के युग्मकों में जब आपस में फ्यूजन होता है, संलयन होता है, निषेचन होता है, तो एक नए शैवाल का निर्माण होता है। और प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है, असमयुग्मकी जनन कहा जाता है। अब अपने आते हैं बच्चों विषम युग्मकी जनन में। इस प्रकार के विषम युग्मकी जनन में, विषम युग्मकी जनन में क्या होता है बच्चों, कि इसके नाम से ही ये बात क्लियर है, इसके नाम से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो युग्मक होंगे वो विषम आकृति के होंगे। इस प्रकार के, जैसे नर युग्मक होगा उसके ऊपर क्या होती है, फ्लैजिला होती है, और फ्लैजिला क्या काम आती है, कशाभिकाएं। ये होगी कशाभिकाएं। कशाभिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, कशाभिकाओं का मुख्य कार्य होता है गति प्रदान करना। कशाभिकाओं का मुख्य काम होता है गति प्रदान करना। इसके अंदर एक आई स्पॉट भी पाया जाता है। शैवाल के अंदर क्या पाया जाता है, आई स्पॉट। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई स्पॉट के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि आई स्पॉट के में शैवालों के अंदर जो आई स्पॉट होता है वो क्या काम करता है। तो शैवालों के अंदर जो आई स्पॉट होता है वो क्या होता है, प्रकाश वेदियाम होता है। क्या होता है, स्वेदी प्रकाश वेदियम होता है, आई स्पॉट होगा। एक और संरचना पाई जाती है इसके अंदर, पाइरिनोइड। पाइरिनोइड
ये क्या होती है, इसके ऊपर चारों ओर क्या होते हैं, स्टार्च की एक परत पाई जाती है और इसके अंदर क्या होता है, भोजन संचित होता है। तो पायरिनोइड के अंदर क्या होता है, भोजन संचित रहता है। तो ये कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कशाभिकाओं का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है, कशाभिकाओं का मुख्य रूप से कार्य होता है शैवालों को गति प्रदान करना। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आई स्पॉट का। तो आई स्पॉट का क्या होता है कि आई स्पॉट क्या होती है, बैंगनी रंग की होती है, ज़्यादातर लाल बैंगनी रंग की होती है और इसका मुख्य रूप से प्रकाश वेदियांग होता है। ज़्यादा धूप से, ज़्यादा प्रकाश से शैवालों को बचाने का काम करती है। नेक्स्ट होता है पायरिनोइड। पायरिनोइड का काम होता है बच्चों कि जो शैवालों के अंदर जो भोजन संचित रहता है वो पायरिनोइड के अंदर संचित रहता है। इसके ऊपर क्या होती है, स्टार्च की एक परत पाई जाती है। तो अपने चल रहे थे कि विषम युग्मकी जनन में, तो ये विषम युग्मकी जनन में क्या होता है, विषम प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, विषम प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। जैसे कि ये युग्मक होगा, ये गतिशील अवस्था में होता है, ठीक बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर कशाभिकाएं पाई जाती है। दूसरा युग्मक होता है जिसके ऊपर गोल होता है, इसके अंदर क्या होती है, कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है, इस पे क्या होगा, कशाभिकाएं नहीं मिलेगी। तो ये दोनों क्या होते हैं, विषम प्रकृति की होती हैं। ये तो गतिशील होता है और ये अगतिशील होता है, क्योंकि इसके ऊपर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। जब कशाभिकाएं नहीं पाई जाती तो ये क्या होता है, स्थिर अवस्था में रहता है। तो इसके अंदर जब आपस में संलयन होता है, इनका इनका आपस में संलयन होगा, तो दोनों के मिलने से, दोनों के केंद्रकों के मिलने से बीच की, जब दोनों का फ्यूजन होता है तो बीच की परत क्या हो जाती है, गल जाती है। तो इनकी दोनों की परत गिरने से क्या होता है, ये केंद्रक होता है, तो दोनों का केंद्रक एक में ही आ जाता है और इसके अंदर क्या होता है, इससे एक नए शैवाल का निर्माण होता है। इससे क्या होगा, तो एक नए शैवाल का निर्माण होगा, तो वो क्या कहलाता है, विषम युग्मकी जनन कहलाता है। तो तीन प्रकार से जनन होता है, लैंगिक जनन शैवालों के अंदर तीन प्रकार से जनन होगा। कौन कौन सा, समयुग्मकी जनन, असमयुग्मकी जनन और विषम युग्मकी जनन। अब अपने आते हैं पौधों के ऊपर। पौधों के ऊपर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, जो पौधों के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन का अंग कौन सा होता है, पुष्प होता है। पौधों में, पौधों में लैंगिक जनन का स्थान पुष्प होता है। पुष्प में क्या होती है, दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पुष्प में क्या होती है, दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक तो बीज के अंदर होती है, चारों ओर तो होते हैं पुंकेसर, बीच में होती है वर्तिका, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ओवरी। तो उसमें क्या होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं वो क्या, कौन से अंग होते हैं, नर अंग होते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, मादा जननांग का निर्माण करते हैं। तो इसी के द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो आज अपना जो टॉपिक है था वो था कायिक जनन। अब जो कायिक जनन होता है बच्चों, जो पौधों में जो कायिक जनन मिलेगा, तो वो किस प्रकार से होता है, कायिक भागों के द्वारा होगा। कायिक जनन होगा बच्चों, वो कायिक भागों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो कायिक भाग कौन से होते हैं, जैसे परकंद हो गया, कंद हो गया, सकंद हो गया। तो परकंद कौन सी होती है, जैसे अदरक में हो गया, हल्दी में हो गई। अदरक और हल्दी में किस प्रकार की संरचना होती है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये अदरक है, तो ये जमीन के नीचे होती है अदरक। तो जमीन के नीचे क्या होती है, इससे क्या होती है, ये प्रकंद होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, बढ़ता रहेगा ये इस प्रकार। ये क्या होता है, बढ़ता रहता है।
ये वायवीय भाग है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, परकंद के द्वारा इसके अंदर होता है। कुछ कंद के द्वारा होती है, जैसे आलू के अंदर, आलू में किसके द्वारा होता है, कंद के द्वारा होता है। इसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स एक आलू होती है ना बच्चों, इसके ऊपर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, आइज कहा जाता है, कंद कहा जाता है, ट्यूबर कहा जाता है। तो इस ट्यूबर के द्वारा क्या होती है कि इस आलू को क्या होता है, काट के और जमीन में बोया जाता है, जिसके अंदर ये कंद नुमा संरचना उत्पन्न होती है। उसमें क्या होता है कि कायिक जनन का निर्माण, कायिक जनन के द्वारा पौधों का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, तो आज आपने पढ़ा कि ये किस प्रकार से जनन, पौधों में किस प्रकार से जनन होता है। तो पौधों में जनन मुख्य रूप से किस प्रकार से होता है, मुख्य रूप से तो अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक, लैंगिक और कायिक जनन के द्वारा तीन प्रकार से होता है। तो कायिक जनन के द्वारा आपने सवालों में भी पढ़ा होगा कि कई प्रकार पौधे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद क्या होती है, वो वापस भी लग जाते हैं टूटने के बाद। तो वो क्या होता है, कायिक जनन के द्वारा होता है। किसी किसी में जैसे पत्थर चट्टा है, जिसे ब्रायोफिल्म बोला जाता है, उसके अंदर क्या होती है, पत्तियों के द्वारा भी क्या होता है, जनन होता है। जैसे ये पत्ती है, जैसे ये पत्ती है, तो यहाँ के ऊपर क्या हो गया, प्रत्येक पत्ती के अंदर क्या है, पत्तियों के द्वारा ही पौधों का निर्माण हो जाता है पत्थर चट्टे में। तो पत्तियों के द्वारा भी निर्माण होता है, तने के द्वारा भी निर्माण होता है, जड़ के द्वारा भी पौधे बन जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, कायिक जनन के द्वारा इसके अंदर होता है। तो तीन प्रकार से जनन होता है, अलैंगिक, लैंगिक और कायिक जनन। तो कायिक जनन के अंदर पहला तो जो सामान्य सा होता है, वो विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। कौन सा बच्चों, विखंडन विधि के द्वारा कायिक जनन होता है। विखंडन विधि के द्वारा, जैसे शैवालों में तो इस प्रकार से हो गया कि यदि कोई शैवाल है और वो किसी दुर्घटनावश टूट जाता है, जैसे लाइकेन हो गया, शैवाल हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, इसमें क्या होता है कि कोई भी पौधा पादप किसी दुर्घटनावश टूट जाता है, जैसे कि जानवरों के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा टूट जाता है, तो वो पादप क्या होते हैं, दोबारा अनुकूल अवस्था मिलने पर वृद्धि करके नए पादप का निर्माण कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपके विखंडन विधि के द्वारा। फिर आते हैं जड़ के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्ती के द्वारा। ये एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर अपने कल डिस्कस करेंगे। एक होता है लैंगिक जनन, ये आपके बाद में थर्ड ईयर में ये आपका आता है, इसका लैंगिक जनन के ऊपर। ये लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, तो लैंगिक जनन पुष्प के अंदर होता है। ये अपने आगे डिस्कस करते हैं। ठीक बच्चों, आज इतना काफ़ी है।